अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। और हिंदुस्तान ने कल के मैच में दिखा दिया कि डिफेंडिंग चैंपियन ऐसे ही इस फॉर्मेट में नंबर 1 नहीं है, इस तरह का खेल खेलते हैं इसी की वजह से। और जैसे यूएई का मैच एक हाइलाइट्स की तरह दिख रहा था, 41 फॉर 1, 47 फॉर 3, जिसके बाद 57 पर ऑल टीम आउट हो गई। और जब चेस करने की बारी आई तो हिंदुस्तान ने 93 बॉल्स पहले ये टारगेट अचीव किया। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आज का जो गेम है वो है बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में 7:30 बजे पाकिस्तान टाइम। इसके हवाले से भी बात होगी, इस कल के मैच के हवाले से भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट्स कामरान अकमल और बासित अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। हिंदुस्तान ने तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, ये बता दिया है सबको, नहीं बजाई है? आपको लगता है नहीं बजाई है? टूर्नामेंट से पहले ही सब डरे हुए थे, बट डरे हुए तो थे, लेकिन दिस वाज अब बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर। कोई ये नहीं सोच रहा था। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि छोटी टीमों को यहाँ से क्या अचीव करना है, एक नॉर्मल सा गेम खेलना है। बट दिस वाज रियली पुअर क्रिकेट। जिस तरह यूएई अभी ट्राई नेशन में खेला था उस तरह नहीं खेल पाए वो लोग। अब ये कहना कि जी पिच डिफरेंट थी, टॉस इंडिया ने जीत लिया, मैं नहीं मानता। मेरा ख्याल है जो प्लानिंग थी ना वो अप टू मार्क नहीं थी। जिस तरह अभी आपने कहा 46 फॉर 2, 47 पे तीसरी विकेट गिरी, उसके बाद एटलीस्ट 120-125 रन तो बनने चाहिए थे। सही बात है। आप ये देखेंगे इंडिया ने टॉस जीत के बॉलिंग करी, आउट स्पिनर्स ने करे, पावर प्ले में स्पिनर्स आए हुए थे। बैट्समैन और बॉलर से ज़्यादा तो एम्पायर नज़र आ रहा था कल स्क्रीन पे। आउट रिव्यू, आउट रिव्यू। सही बात। सोचना चाहिए थोड़ा सा टीम को। जिस तरह की यूएई है, ये वही टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया है। बांग्लादेश को हराया है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह की परफॉर्मेंस लग नहीं रहा था कि यूएई देगा, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जी इंडिया को। इंडिया पहले से जबरदस्त टॉप पर है। हाँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कुलदीप की परफॉर्मेंस देख के, और स्पेशली द फर्स्ट ओवर वाज अनबिलीवेबल। वो उसके बाद वैरायटी बहुत है, वो पिटाई से डरता नहीं है। बिल्कुल सही है कामरान। जैसे बासित भाई कह रहे हैं कि सारा जूस ट्राई सीरीज में निकल गया, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने पहले कहा कि खतरे की घंटी बजा दी इंडिया ने। तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए होता है कि जो तीसरे चौथे नंबर की टीम होती है ना इस एशिया कप में, तो उनके लिए था। तो एक 7वें नंबर की टीम शुरू हो रही है एशिया कप खेलने, फिर उसके नीचे ही सारी नंबर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां वो खेल रही है। तो अब 7वें से पाकिस्तान टीम ने 6ठे पे कैसे जाना, ऊपर कैसे जाना, ऐसी टीमों से फाइट करनी पड़ेगी, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जहाँ तक मैच की बात है, वो यही रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि टीम इतनी बड़ी है। आप देखें उन्होंने बैटिंग लाइनअप कितना क्या नाम है लंबी कर ली है। उसके बाद बॉलिंग उन्होंने, आप देखें कि 7 बॉलर हैं उनके पास। अभी उनका मेन बॉलर हर्षदीप सिंह, जो मेरे ख्याल से T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला इंडिया की टीम की जी परफॉर्मर, उसको जगह नहीं मिली खेलने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले मैचेस में भी नहीं मिलेगी। तो जबरदस्त कुलदीप हमेशा ही परफॉर्म करता है यूएई में। उसने बार बार रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं है। कई साल पहले उसने अपना बॉलिंग एक्शन जो थोड़ा सा तब्दील किया था, उसके बाद तो वो बहुत ही अनप्लेएबल हो गया। मैच विनर है। और कल तो इंडियन कमेंटेटर कितनी तारीफें कर रहे थे। सारे इंडियन कमेंटेटर बने हुए थे जी। अच्छा खैर, मूविंग ऑन। जो बात करी थी आपने, जो एक्सपेक्टेशन की बात की ना, हम सबको एक्सपेक्टेशन थी कि इसी तरह से एक वन साइडेड मैच होगा। बट ये तो बिल्कुल ही हाथ में ही नहीं रहा ना। आ जाइए हम नाजरीन को भी दिखाते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ। लोएस्ट टोटल इन एशिया कप मेंस T20 इवेंट, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। सबसे लोएस्ट टोटल है हांगकांग का 38, दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान इन शारजा। और फिर उसके बाद ये वाला मैच जो यूएई का कल हुआ, 57 रन्स। फिर यूएई 81 अगेंस्ट मीरपुर में भी इंडिया के खिलाफ ही ये परफॉर्मेंस थी। उसके बाद भी यूएई 82, वो बांग्लादेश के खिलाफ थी। पाकिस्तान फिर 83 आखिरी, जो कि इंडिया के खिलाफ मीरपुर पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लोएस्ट टोटल है और सेकंड नंबर पे आ रहा है कल ये टोटल। बिल्कुल ऐसे पूरे 20 ओवर भी नहीं हुए दोनों इनिंग्सों के खिलाफ। सबसे छोटा मैच हो गया मेरे को लगता है।
तो वैसे ही जैसे वो नंबर 1 टीम है ना, वैसे ही उन्होंने डील किया। और उन्होंने जो उनकी प्लानिंग थी ना नजीब, पहले बॉलिंग करने की, सिर्फ वजह ये थी, बैटिंग तो उनको पता कि हमारी बैटिंग कर जाएगी। बॉलिंग जो एक्स्ट्रा दुबे को बॉलिंग करवानी, अक्षर पटेल को, हार्दिक पांड्या को नया बॉल करवाना, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि हमने इस बॉलिंग लाइनअप के साथ खेलना है और हमारे बॉलर्स यूज टू हो जाए गर्मी से, कंडीशन से, ये सारी चीज़ें। बैटिंग में तो उनको कॉन्फिडेंस है, हमारे पास मैच विनर है सारे। बासित भाई सारे ला रहे हैं, इससे एग्री नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात है कि उनको अपने बैटिंग पे कॉन्फिडेंस तो है, तभी उन्होंने पहले बॉलिंग की। इंडिया की तो बैटिंग इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है यार। तो बॉलिंग करने का रीजन पहले यही था कि घास थी ना यार, झांका घास थी वो। अब वो स्पिनर ने 6 आउट करे, वो घास वास यूएई के खिलाफ थोड़ी देख भाई, रहे, वो पहला चाहते थे मैच आप पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी पिच हो ना नजीब साहब, अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो पाकिस्तान के बॉलर फायदा उठाएंगे। उनके तो स्पिनर्स ने आउट करें, फास्ट बॉलर ने थोड़ी आउट करें। दुबे ने तो नीचे आके आउट करे ना, दो कदमों से बॉलिंग। मतलब दुबे भी स्पिनर। आप ये देख लें कि पाकिस्तान टॉस जीतता, फिर आप ये वाली पिच बनाया। लेकिन बात ये है ना कि वो जस्ट टू लिटिल टू लेट, जो काम मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि और कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए की है कि अपने बॉलर्स को वो ट्राई आउट कर सकें कि हमने आगे जो बड़ा मैच खेलना, कि हमें कोई वीक एरिया ना हो, बॉलर से बॉलिंग ना करवाई हो, सिर्फ यूज टू करने के लिए पहले बॉलिंग की है। उनको पता था हमने मैच जीतना तो है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, संजू को देख के आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं। जी, पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी पिच बना दें आप, और पाकिस्तान के जो शाहीन है, हारिस है या हसन जो भी खेले, आप इस तरह की हिटिंग कर लें, मैं मान जाऊँ। नहीं कर पाएंगे, सेम पिच ही होगी, ऐसे डिफरेंट पिच होगी, 100% डिफरेंट पिच होगी। जाहिर है थोड़ी सी तो हाई स्कोरिंग भी होगी और इस तरह से नहीं होगा। क्या पिच बुरी थी? बुरी नहीं थी, लेकिन इतना ज्यादा पोजीशन ऐसी थी ना, वही मैं कह रहा हूँ। जब पाकिस्तान में होगी तो डेफिनेटली थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट नजर आएगी, फाइट नजर आएगी, थोड़ी सी कहा रन थोड़े बोर्ड पे नजर आएंगे, ऐसे आउट होते हुए 57 पे तो नहीं ना। नजीब, सबसे बड़ी चीज कि कुलदीप ने एक ओवर में 3 आउट करे। यूएई के फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ना, पहला ओवर स्पिनर से करा दिया। सोच देखें आप कि उनके स्पिनर ने, उनको लगा कि स्पिनर ने आउट किया तो उन्होंने भी स्पिनर भेज दिया। कौन सा बॉल ब्रेक हुआ भाई? सही कह रहे हैं, सही राइटिस पे आउट करे ना, अपने एक्सपीरियंस से आउट किया बेसिकली। कोच वही इंडियन है, चंद क्या ना, कल शाहिद भाई ने बताया था, बाबू भाई लालचंद। हाँ जी, मैं कह रहा था संजू सैमसन को देख के कैसा लगा, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था शायद ऊपर ना जगह बने तो नहीं, और कीपिंग भी अच्छी की है। देखो जो दुबे पे जो एक दो अच्छी कर रहा है, आईपीएल में भी कर रहा है, तो अच्छा ही कीपर है। बहुत अच्छा लगा आपस से। नहीं, अपोजिशन ऐसी थी ना यार, वो कैच इजी कैच था। कमेंटेटर साहब भाईजान हमारे, व्हाट अ कैच, अरे यार इजी कैच को व्हाट अ कैच। कौन था? थे वो एक मोहतरम। लेकिन खैर वो तो उसने, देखे यही लग रहा था मुझे कि शायद ना खेले। गिल ने ओपन की है, 2 चीज़ें उन्होंने ट्राई की है कल, एक तो बॉलिंग पहले करके और नया पेयर उन्होंने ओपनिंग सेट करना था, संजू की जगह गिल को करवानी थी। दोनों चीज़ों में वो कामयाब हो गए और संजू मेरा नहीं ख्याल कि अब ड्रॉप होगा, वो रेगुलर मेंबर होगा, क्योंकि खेलता वो आ रहा है। एकदम से शर्मा को लाएंगे तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन भी खराब होगा, तो वो यूज्ड टू है, तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, पहले ये बताइए कि जो शानदार परफॉर्मेंस कल दिखाई है भारतीय टीम ने, उस पर क्या कहेंगे? पावरफुल टीम तो है इंडिया की टीम, और वो बिल्कुल अलग नज़र आ रही है बाकी 7 टीमों से। लेकिन T20 क्रिकेट मुख्तलिफ है, कोई बुरा दिन आएगा, कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस सामने वाली टीम ने कर दी तो इंडिया को हराया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अनबीटेबल है। और कुलदीप यादव, जैसे आपने कहा, कुलदीप यादव बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। उसका वनडे का रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है, T20 का इतना नहीं है। और ये तो अभी पिछले साल जडेजा रिटायर हुए तो कुलदीप यादव को अब मौका मिल रहा है इंडिया की टीम में। उसकी विकेट टू विकेट बॉल करता है, अगर आप स्वीप करने जाएंगे और वो सीधा रह जाता है तो आपको LBW का 99% चांस होता है कि आप LBW, इसलिए कि उसकी विकेट टू विकेट बॉल पड़ती है। और फिर उसकी गुगली जो अंदर आती है एक बॉल, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। मुझे 2019 का वर्ल्ड कप याद आ जाता है, जिसमें बाबर आजम को उसने बोल्ड करके बिल्कुल एकदम शशदर कर दिया था, शॉक कर दिया था बाबर आजम को। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर देखें तो कभी भी T20 इंटरनेशनल कुलदीप यादव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेला। जो वनडे खेला है उनमें भी आखिर में आकर, जो 2023 का एशिया कप हम 200+ रन से हारे थे, दूसरा मैच जो 2023 के एशिया कप का था, उस ODI में 5 विकेटें ली थी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में 2 विकेटें ली थी। तो ODI में तो उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ODI खेला भी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
T20 कभी नहीं खेला। तो पाकिस्तान को बड़ा देखभाल करके कुलदीप यादव को भी खेलना होगा, देखभाल करके वरुण चक्रवर्ती को भी खेलना होगा और देखभाल करके बुमराह को भी खेलना पड़ेगा। तो क्या बचा क्या फिर? सबको देखभाल करके ही खेलना है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपोजिशन बहुत मुश्किल है और हम यहाँ इतनी जंगी सूरत हाल के बाद और इतनी राइवलरी के बाद भी ये मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक बेहतर टीम है और हमारे लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान है। लेकिन रवि अश्विन ने तो कमाल ही कर दिया। वो कह रहे हैं कि यहाँ भी ए टीम भेजनी चाहिए थी, क्योंकि किसी से भी मुकाबला कोई भी नहीं है इस इंडियन टीम का। उनका क्या कहना था, आइए पहले वो दिखाते हैं आपको। इंडिया है, डिस्पाइट पाकिस्तान विनिंग इंडिया है, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 इंडिया, नंबर 5 से हम चालू करेंगे बात। इंडिया आर फर्म फेवरेट्स। दिस एशिया कप इज ओनली अबाउट इंडियाज बेंचमार्क। अगर इंडिया वो बेंचमार्क की तरफ खेला है, इंडिया विल सेल थ्रू। इंडिया इज फेवरेट्स येट अगेन। एशिया कप इंडिया को जीतना ही जीतना है। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनी ऑफ द अदर टीम्स टू कम्पीट अगेंस्ट अस। ठीक है, अच्छी टीम है माना, लेकिन ये जरा ज्यादा नहीं हो गया कि 1 2 3 4 सब इंडिया है? तो भाई फिर मतलब अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी में हर किसी को देखने होते हैं। देखो बात तो वो सही कर रहा है अश्विन, लेकिन ए टीम तक बात सही है। 2 3 4 5 तो श्रीलंका पाकिस्तान क्या हाथ में चूड़ियां पहन कर आए? सही बात है। और अगर ऐसी बात है तो हिम्मत दिखाओ ना फिर। हाँ, फिर भेजो ए टीम, फिर हिम्मत दिखाओ। हाँ, सही बात है। मतलब अश्विन साहब क्या सिलेक्टर है, चीफ सिलेक्टर है इंडिया के, या बीसीसीआई के कोई हेड है? तो ये बातें मेरे ख्याल है अपने यूट्यूब चैनल पे बोली होंगी। हाँ, ऑब्वियसली वो एज एन एक्सपर्ट, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, नो डाउट जो भी इंडिया अपने हिसाब से नंबर 1 इन टीमों के सामने, तो नो डाउट, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए ना। हाँ, आप भेजो टीम फिर। हाँ, सही बात है। फिर भेजो सी टीम। ठीक है, हार का डर भी तो होता है ना, और सामने पाकिस्तान है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो सामने वाली टीम है उस पर प्रेशर होगा कि इंडिया पे प्रेशर होगा? सामने वाली टीम को तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने हारना ही है, तो ये भी एक एडिशनल प्रेशर होता है ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। नजीब T20 में एक लड़का मैच जितवा देता है। अश्विन तो T20 खेलता है, उसने तो ऐसे मैचेस देखे हुए हैं, जैसे शाहिद आफरीदी ने 2 बॉल पे 2 छक्के मार के अश्विन को ही मारे थे ना, मैच जितवा दिया था। तो अपसेट तो होते हैं। और मतलब ये मेरा ख्याल है ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए अभी भी विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, शामी नहीं है, ये खुद छोड़ गया T20, जडेजा नहीं है, सिराज नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनकी ए टीम ही लग रही है मुझे, लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रही है। बेंचमार्क उन्होंने जो रखा हुआ है उसके मुताबिक वो कह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना, तो ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1 है या हम नंबर 7 पे है, वो इक्वली हो जाती हैं। ऑन पेपर उनकी टीम अच्छी है, प्रोसेस उनका अच्छा है, प्लेयर्स उनके पास है, टीम बहुत बड़ी है। और ऐसा सबको नहीं पता हुआ है है यहाँ पे नजीब, यहाँ पे इंडिया को डर है। हमें पता है कि हमारी टीम की एबिलिटी क्या है, हार भी जाए सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एबिलिटी सोचना तो ये है ना कि हमने जीतना, परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी, कोई फाइट दिखानी है। अगर इंडिया हारा तो फिर इंडिया को मेरे ख्याल से काफ़ी क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा कि किस नंबर की टीम से हार गए हैं, वो रेपुटेशन। दूसरा एक बात मुझे बताइए बासित भाई, T20 में इस तरह से जीतना आसान है एक छोटी टीम का, कि वनडे में आसान है? वनडे लॉन्ग फॉर्मेट में जीतना आसान होता है। लॉन्ग फॉर्मेट में जीतना आसान होता है, T20 में मुश्किल है। T20 में तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, वो मैच जिता देगा। तो कह रहा हूँ ना, छोटी टीम का T20 में मैं पाकिस्तान की तरफ से, हाँ, मतलब अपने मुल्क की तरफ पाकिस्तान के लिए ज्यादा चांस है जीतने का T20 में ना। पाकिस्तान को अगर दुनिया को पता है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की वीक टीम है, तो पाकिस्तान के पास हारने का कोई वो नहीं है ना, डर नहीं है ना। डर तो इंडिया को है कि हम ना हार जाएं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि प्रेशर तो स्ट्रॉन्गर टीम पे ज्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसी एग्जांपल नहीं मिली। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 सबसे बड़ी एग्जांपल है। 8वें नंबर की टीम जाके इवेंट जीत गई थी ना, हम तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे उसमें। वो तो वेस्ट इंडीज की सीरीज आखिर में हुई तो हमने क्वालिफाई किया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम उस टाइम किस नंबर पे थे, ये किस नंबर पे थे। क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, सही बात है। लेकिन उनके पास प्लेयर्स बहुत है, बहुत जबरदस्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। मैंने कहा ना, हम 7वें से ये एशिया कप शुरू होता है, नंबर 1 टीम है एशिया कप में, एक 7वें के बाद सारी टीमें हैं। सही बात। तो उस लिहाज से वो कह रहा है कि आप अपने नए प्लेयरों को भी आप 6ठे नंबर पे भी बोल देते ना, 5 तक उसने बोला ना, 6ठे पे भी बोलता, क्योंकि 7वें पे लंका है, 8वें पे हम है। जब बात पहले अपसेट हुआ 1983 में, जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया वर्ल्ड कप में,
फिर 92 में पाकिस्तान जीता, वो भी अपसेट हुआ है। कीनिया ने वेस्ट इंडीज को हराया, कीनिया ने जिम्बाब्वे ने हराया 96 में ना, 96 में। तो ये अपसेट तो होते ही है ना। वो तो 50 ओवर की क्रिकेट थी, जिसमें बड़ा मुश्किल है। T20 में ज्यादा अपसेट होने का हम चांस लोग आ रहे हैं आयरलैंड से हारे नहीं है 2007 में। 2007 में आयरलैंड से हारे। 99 में फेवरेट टीम जो है वो बांग्लादेश से हार गई थी। उस वक्त ऐसी थोड़ी थी बांग्लादेश। तो ये अपसेट तो तो होता होते रहता हैं। है। 90s की ये इन्होंने 90s करके मुस्कुराए। नहीं ये तो बताइए, आयरलैंड से जो हारे थे वो 90s वाले थे ना। कोई मिक्स मैच था। हारे नहीं थे, तो ये बैड डे था। अपसेट पे तो क्रिकेट Bad day जिंदा था। है भाई। अपसेट पे तो क्रिकेट जिंदा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो मुझे तो लगता है बात, कोई जवाब जल्दी ना मिल जाए अश्विन को इसी टूर्नामेंट में। हाँ मतलब जाहिर है ये तो मतलब अब तो इतना होने नहीं लगा, क्योंकि अच्छा, क्रिकेट मैं ये- प्रोफेशनल हो गई। बल्कि क्रिकेट बाय चांस हमेशा हम लेकिन कहते मैं थे आपको ना, एक बात बताऊं कि एज ए क्रिकेटर इतनी बड़ी बातें नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। कोई ये थोड़ा ना समझे कि ये being a किसी के नहीं है। पाकिस्तानी एंड हम ही ये इज बात वेरी कर रहे हैं। सेंसिबल, Very sensible। वेरी सेंसिबल। तो ऐसे आदमी से ये बात सुनते हुए ना अच्छा नहीं लगता। कोई ये ना समझे कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये बात कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अफगानिस्तान भी अपसेट कर सकता है। उनकी बॉलिंग जिस तरह की है ना, श्रीलंका भी, पाकिस्तान भी होगा अपसेट ही। बिल्कुल ये बिल्कुल सही नहीं कह रहे होगा हैं। कि अपसेट नहीं है, देखिए- होगा अपसेट, लेकिन चांसेस हैं। देखिए श्रीलंका सीरीज जीता ना इनके खिलाफ, किस नंबर की टीम थी? सही बात इनकी है। पूरी टीम थी। बिल्कुल। क्रिकेट है मेरे ख्याल से ऐसी बात, इतना बड़ा प्लेयर, नाम है, परफॉर्मर है, रिस्पेक्ट है, सेंसिबल है, बात करने का पता है कि क्या बात करनी है। तो थोड़ा सा क्रिकेट के रिलेटेड वो इतनी बड़ी गौतम बातें पे नहीं प्रेशर करनी डाल रहा चाहिए। हैं? गौतम पे प्रेशर डाल रहा है कि आप अपनी 5वीं नंबर की टीम भेजते, क्योंकि गौतम था ना जब रिटायरमेंट ली इसने। सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Live Boy special transmission for Asia Cup 2025। और बात हो रही थी कल के मैच के हवाले से, और थोड़ा सा हम इंडिया और पाकिस्तान पे भी आ गए थे। तो ज़रा एक रिजल्ट्स इन 2025 दोनों टीमों के देख लेते हैं, तो उससे हमें आइडिया भी हो जाएगा इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है इस साल में और पाकिस्तान की क्या रही है। इंडिया ने एक्चुअली T20 गेम्स खेले कम हैं, तो उनके 6 मैचेस हैं जिसमें से वो 5 जीते हैं, 1 हारे हैं। और पाकिस्तान ने 19 मैचेस खेले हैं, 11 जीता है, 8 हारा है। तो ये है सिचुएशन T20 में पाकिस्तान की। और वो हम अगर कप्तानों की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको दिखाएं तो वो भी ज़रा स्क्रीन पे लगा लीजिए कि सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में 23 मैचेस हुए हैं, 18 जीते हैं, 4 हारे हैं, यानी कि 78% इज़ विन परसेंटेज। और सलमान अली आगा दिखाएं क्या? अच्छा दिखा देते हैं। 23 में 13 जीते हैं, 10 हारे हैं और 56.5। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ न्यू कैप्टन, जो कि अभी टीम एक रीबिल्डिंग फेज से गुजर रही है, तो शायद इस वजह से स्टैट्स इतने अच्छे नहीं हैं। कामरान ने इस पर शक्ल बनाई है, क्या कह रहे हैं यार? आप ठीक है न्यू कैप्टन है, लेकिन देखे तो सही किस टीमों से साथ खेल रहे हैं। क्या ये स्टैट सही है? नया कप्तान भी हो, नई टीम हो, टीमें तो आप उनके साथ खेलें ना। न्यूजीलैंड के सिर्फ 4 मैच निकाल दें, बाकी तो सारे हम लोग उनसे खेलें जो हमसे नीचे वाले बांग्लादेश हो गई, बांग्लादेश से सही है, हार गए हुए ठीक है। हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जब आपने जो पिछला सेटअप था उसको आपने 5-6 साल दिए, उसमें आप कुछ नहीं जीते। बायलैटरल सीरीज में भी हमारे पास बी और सी टीमें आती थी, वो बड़ी टीमों से हारे हैं। लेकिन बड़ी टीमों के नाम से हारे हैं। टीमें फुल स्ट्रेंथ हमारे पास ऐसी नहीं आती थी। तो अभी आप जब एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं विद न्यू कोच, न्यू कैप्टन, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। जी दे दिया एक साथ। बासित भाई आप क्या कहते हैं? लाइट सही हो गई? हाँ लाइट अब सही हो गई है। मेरा ख्याल है चेंज क्यों की? उसको भी वर्ल्ड कप तक टाइम दें। वर्ल्ड कप तक टाइम देना चाहिए। दें, जब आपने इतना तो दूसरों देना को चाहिए दिया ना। है। नजीब मैं भी कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ 6-8 महीने ज़रूर देने चाहिए। लेकिन बात ये है कि जिन टीमों से खेले हैं, क्या ये हमारे स्टैट्स बेहतर हैं? नए कप्तान के लिए भी, इस टीम के लिए, फुल नेशन पाकिस्तान की टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है,
क्या ये स्टैट्स ठीक है? नहीं, बात वर्ल्ड चैंपियन तो देखें आप 2009 में चले गए ना, वर्ल्ड चैंपियन तो 2009 की है ना, अभी तो नहीं है। दूसरा आपका टॉप 3 पूरा कोर तो चेंज हो रहा है, नंबर्स तो चेंज हो रहे हैं, चाहे लड़के पुराने भी हो, जैसे बासित भाई ने कहा था कि मैं इसको नई टीम नहीं मानता। सलमान आगा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मैं भी टीम की बात कर रहा हूँ। बासित भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ कि कोर तो चेंज हुआ है ना, आपके ओपनर्स चेंज हुए हैं, आपका मिडिल ऑर्डर अभी तक सेटल नहीं है, वो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जबरदस्ती ओपनर बनाए हुए जो थे वो चेंज हुए, यही तो कह रहा हूँ ना। जो हकीकत जो है ना वो ये है कि अब आपकी टीम में वो खेल रहे हैं जो ओपनर थे, जो ओपनिंग करते रहे, लेकिन ये भी हो गया कि अब ओपनर 5 हो गए, पहले भी 5 थे, 2 जबरदस्ती बने हुए थे। अभी वो हटे तो ओरिजिनल ओपनर आपको नजर आ रहे हैं। फकर नंबर 3 पे आ रहा है जी, हसन नवाज 5 पे आ रहा है, लेकिन इस टीम को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपने बाबर को बहुत टाइम दिया है, सही है, मैं ये नहीं कहता कि बीइंग अ बैट्समैन उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बीइंग अ कैप्टन जिस तरह परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं है, कैप्टनसी में उसने लैग करा है। ये जो अभी रिकॉर्ड आपने दिखाए इतने अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, सलमान अली आगा के इतने अच्छे नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन मसला ये उसको जब आपने सपोर्ट करी है कॉम ने या पीसीबी ने, तो उसको आप वर्ल्ड कप तक टाइम दें, उसको देना चाहिए। नहीं देंगे तो फिर बाद में यही हो जाएगा जिस तरह शाहीन आफरीदी के साथ ज्यादती हुई है, इस बच्चे के साथ भी ज्यादती जिनको हम समझते थे कि वो अच्छे कप्तान बनेंगे, जब उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे तो ये तो T20 का प्लेयर ही कंसिडर नहीं होता था। यही कोर चेंज हुआ ना, सूर्य कुमार यादव का भी हुआ ना चेंज। मुझे एक बात बताए, साउथ अफ्रीका में जाके वो सीरीज जीत के आया। आप यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान राइट नाउ। ये तो सिस्टम की लड़ाई है ना, वो एक अलग ही बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मशीन की तरह प्लेयर्स वहां से निकल के आ रहे हैं, मशीन की तरह निकल रहे हैं ना, तो ये उनकी कामयाबी है ना। उन्होंने कोर चेंज हुआ, प्लेयर चेंज हुए, कप्तान नया आया, बड़ी टीमों से जीत के आया। मुझे एक बात बताए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोग क्यों ऐसे वीक हुए हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम कमजोर है। किसने ठीक करना ना, क्यों किया? वीक नहीं हुआ, खत्म कर दिया। मसला ये है, वीक भी नहीं है, खत्म कर दिया हुआ। तो ये आपको स्टैट्स देखने पड़ रहे हैं। सिस्टम वीक करने में वो लोग मुलव्विस हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली और वो डायरेक्टर डोमेस्टिक बने हुए हैं। हकीकत ये है कि आपको अपनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है ना, अपनी क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना है। अंडर 19 हमारे यहाँ 2 दिन की होती है, जो 4 दिन की होनी चाहिए। सही बात। हमारा जो काम है हम तो बोलते हैं। ठीक है, हम इस डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Spinners like that, you know, it doesn't really matter about the surface as much. I guess the beauty of our side is we've got 5 spinners. You know, we've got Mohammad Nawaz, who's the best spin bowler in the world at the moment, and he's been ranked that way over the last 6 months since he's come back in the side. And obviously we've had Abrar and Sufyan do as well as he has. Saim Ayub's now in the top 10 all-rounders in the world. So obviously that comes on the back of his improved performance with the ball. And Salman Ali Aga's hardly bowled, and he's obviously the test spinner for Pakistan. So, you know, we've got a lot of spin bowling options if we think conditions suit that. If we don't, we've got, you know, 5 seamers as well who, you know, allow us to either go for airspeed or change a pace or reverse swing depending on what we think the surface will provide. Mike, just 2 parts. One is, are you confident about the batting? Because, you know, and I'm talking about obviously the Oman game and the India game. The way, you know, we saw, you know, there was a lot of discussion about that. Should Mohammad Haris be there or not in the lower order? And then the way, you know, inconsistency being shown by Sahibzada and Saim. And then you have someone like, you know, Hassan Nawaz, who's coming up with a, you know, good performance in the past, but now again, not doing well in the tri series, except that one game. So are you confident with the batting? And the second thing is, there's a school of thought which is saying that Pakistani batters, most of them, are not reading it from the hand. Are you concerned about that, apart from the captain Salman Ali Aga and you know, Mohammad Nawaz? Apart from that, they are not able to pick up with the hand, from the hand of the spinners. Look, I'll answer your first question. I really don't know where that's come from and who would make that assessment. We've played against Rashid, Noor. We've played against probably the best wrist spin attack in the world on a surface that has spun square, and we managed to score 70 more than our opposition. So I'm not quite sure where that's come from. The other part, I mean, look, you're right. Like we are
it's very much a developing batting lineup, and there's a number of players who, on their day, can win you the game, but they don't have as many good days as you'd like at the moment. I think that's very fair. The thing for us, though, is we're more interested in, I guess, the sum of the parts as a batting group. And in every game in Sharjah, bar one, we were probably 20 above par. So even though, there were a number of players that didn't do well on particular occasions, I'm more interested in what we end up with and how we get there. And, even the final, like 120 was plenty on that pitch, and we got 140. And I guess anyone, cricket people who were watching that game would have been well aware of that as the ball was stopping and spinning. So the fact we scrapped to 140, you're never going to play with fluency on those types of surfaces. We also got 200, we got 180, and we got 150 chasing, which was probably our poorest performance. Outside of that, as a batting unit, we've got the job done. Would we like every one of them to be in form at the same time? Of course we would. And I guess the chance playing out here, and it certainly looks like it's going to be a pretty good pitch, is for a few of those guys to find some form and play in innings that we know they can play. Hi, Mike. You are associated with Pakistan team since the last few months. So what did you learn from the Pakistani boys? Any Urdu, Punjabi, Pashto language? Look, I've been fortunate enough to understand, not Pashto, but certainly quite a lot of Urdu. I'm not going to reel off a few statements right now, but I do understand a lot of Urdu. That's probably fortunate for me, having spent a bit of time in this part of the world. As for speaking Urdu, it's limited, but I certainly, you can't have players talking behind your back without you knowing what they're saying, so I'm certainly aware of all of those things. Hi, Mike. जी हाँ, माइक हैसन पाकिस्तान के हेड कोच मीडिया से बात कर रहे थे। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उनसे डिस्कस हुए, जिस पे उन्होंने जवाबात भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिए। बासित भाई, उनसे जब ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो स्पिनर्स पे इतना अच्छा नहीं खेल रहा है और वो हाथ से पिक नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब नूर और राशिद और इन सबको हमने खेला है, ऐसी पिचेस पे भी हमने 140 रन किए हैं जहाँ पे 120 भी बहुत होते। वो उन्होंने, ये पॉइंट उनका ठीक है। बाकी जो बैटिंग की इनकन्सिस्टेंसी को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, वो एक मसला तो है, क्या कहेंगे? देखो, उसमें वो मेंशन करना भूल गया कि हम पाकिस्तान के इस टाइम पे नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, मतलब 6 मैं बोल रहा हूँ नवाज को, फ़हीम अशरफ, ये परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छे परफॉर्मर की बात कर रहे हैं वो जी, अच्छे परफॉर्म किया उसने, वो नंबर 3 पे किया, तो वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। हम टॉप ऑर्डर को तो देख रहे हैं, चाहे वो अपने साहबजादा हो, चाहे साइम हो, चाहे फ़खर हो, ये 3 हमारे वो है। सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेला है, आखिरी मैच में बहुत अच्छा खेला है, आखिरी मैच में बहुत अच्छा खेला। जो पहला मैच अफगानिस्तान को के जो खिलाफ सवाल करा ना, जिन साहब ने सवाल करा है कि पाकिस्तानी हाथ देख के नहीं खेलते, सलमान अली आगा सबसे अच्छा खेलता है, इसीलिए आपने देखा राशिद को उसने 4 छक्के मारे हैं। और बाकी जो दूसरा सवाल था उर्दू और पश्तो वाला, वो उन्हें सलूट है भाई जिन्होंने ये सवाल पूछा। पता नहीं कौन थे ये। इतनी अच्छी डिस्कशन में ये कहाँ से आया, मुझे समझ नहीं आया। खैर, आप जो हारिस की बात कर रहे थे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अवे सीरीज में 7 की एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट कंटिन्यू। वो 2022 का साउथ अफ्रीका के खिलाफ और वो बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी के अलावा परफॉर्मेंसेस जरा मुश्किल से मिल रही हैं उसकी। विकेट कीपर है ना, बिल्कुल ऐसे। हाँ, विकेट कीपर है, डिफेंस के लिए आते हैं। नहीं, सैक्रिफाइस कर रहा है, कैरेक्टर है जी। इस चीज़ में तो इस चीज़ में तो उसको खिलाना चाहिए ना। खैर, जो बातें की हैं, मुझे तो ये हैरानगी हुई है कि इब्रार से पहले, सुफियान से पहले नवाज का नाम पहले आया, ओवर भी पहले मिलता है ना, इसलिए तो ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है। कंडीशन ऐसी, इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, कंडीशन ऐसी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस है, उसने फाइनल जितवाया, हैट्रिक की है, डिज़र्व करता है। लेकिन मेरे ख्याल से अपने जो मेन बॉलर्स हैं ना, उन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाए ना तो ज़्यादा अच्छा। उसको ऑलराउंडर लिस्ट में आता है, उसको स्पिनर बना दिया। लेकिन बैटिंग का जो है ना, बैटिंग में हमें बड़ी देखभाल के खेलना पड़ेगा। क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ नंबर 1 टीम है, प्रेशर वाला मैच है, सुपरस्टार बनने का, परफॉर्मेंस जो करेगा बता दिया कल, वो कितना नाम उसका गूंजेगा दुनिया में। तो वो सारी चीज़ें सामने रखते हुए टाइम है इस मैच में परफॉर्मेंस करने का। लेकिन वो उस सूरत है
रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनरशिप, गेम अवेयरनेस, सारी मेंटली स्ट्रॉन्ग होना 100%। बस भाई खुशदिल का, हाँ खुशदिल का जिक्र नहीं किया। प्लान छठा वो बताना था, नहीं वो प्लान में नहीं है क्या खुशदिल? क्या शदाब है ना, आने वाले दिनों में शदाब आ जाएगा। अभी 17 में नहीं है शदाब, हाँ लेकिन आने वाले दिनों में 18 में वो ही होगा ना। तो मैं ये कह रहा था कि अभी प्रैक्टिस मैच मिलेगा ना, वाइस कैप्टन प्रैक्टिस मैच मिल जाएगा ना कल का, तो पाकिस्तान भी धोए अच्छी तरह। ठीक है, थोड़ी सी पिचेस के हवाले से बात कर लेते हैं शाहिद भाई से। शाहिद भाई, दुबई में जो एशिया कप में हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्यूरेटर्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन पहले टोनी हेमिंग्स थे दुबई के क्यूरेटर, अब मैथ्यू सैंडरी हैं। उनके नाम में सैंड भी आता है तो सैंड तो यूज़ करेंगे, क्ले भी यूज़ करेंगे। लोम सॉइल का एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, यहाँ पे भी है। 5 पिचेस बनाई गई हैं दुबई स्टेडियम में इस एशिया कप के लिए। कल जिस पिच पे मैच हुआ था यकीनन उसी पिच पे, इसलिए कि एक पिच 2 दफ़ा इस्तेमाल होती है, उसी पिच पे पाकिस्तान को भी खेलना होगा। थोड़ी सी स्पिन हो रही थी, एयर में बॉल स्विंग भी हुआ, थोड़ा सा सीम भी हुआ, ग्रास थी उस पिच पे, और बार बार सारे एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि ग्रास होने के बावजूद भी इस पिच पे स्पिन होगी। 2 पिचेस मुझे बताया गया कि ऐसी हैं कि जिसमें सीमिंग कंडीशन होंगी, और बाकी 3 पिचेस ज़ाहिर है स्पिन वाली होंगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी मार्च में, उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन हुआ था, बड़े स्कोर नहीं बन रहे थे। हाईएस्ट स्कोर 264 ही था जो न्यूजीलैंड ने बनाया, और फिर इंडिया ने चेस कर लिया। 242 हमने बनाए थे, वो भी इंडिया ने चेस कर लिए। तो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्पिन बड़ा पार्ट प्ले करता है, और इस एशिया कप में भी यही होने वाला। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी हाँ, तो ये है आज का मुकाबला अबू धाबी में। बांग्लादेश विल टेक ऑन हांगकांग, और हु वुड हैव थॉट कि दोनों टीमों के दरमियान एक ही मैच हुआ है जो हांगकांग जीता है। एक्सपेक्टेशन कि अगर आप दोनों टीमों को देखें और एक्सपीरियंस देखें तो ये किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि कभी अगर पाकिस्तान और यूएई का भी आएगा तो ऐसे ही आएगा। मैं वो सोच रहा हूँ कि वो पैकेज में अच्छा बताया, आज मैच हार गए ना हांगकांग तो सफ़र ज़रा मुश्किल हो जाएगा सब। हाँ बिल्कुल मुश्किल, और अगर बांग्लादेश हार गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो सबके लिए मुश्किल वो सफर तो उनका ऑफ हो जाएगा ना हांगकांग का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक मैच हुआ है, हाँ एक वो जीती बांग्लादेश इन एशिया कप। आइए उनकी पोजीशन क्या रही है 1986 से लेकर अब तक, वो आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर आपका आ जाएगा। सिर्फ 3 बार फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया है, 12, 16, 18 में। उसके अलावा सारे ग्रुप स्टेज में बाहर हुआ है। जी रनर अप रही। आपने सिर्फ क्यों बोला? मतलब सिर्फ 3 बार फाइनल खेला तो मुझे पाकिस्तान 4 दफा खेला। नहीं, पाकिस्तान 2 बार जीता है ना। बांग्लादेश की इतनी अब इतनी तारीख हो गई है कि उनको एक टाइटल 86 से, क्योंकि वो तो शुरू वाले में नहीं थे ना। नहीं, हमारी टीम उस वक्त कहाँ थी? 80s में थी ना, फाइनलिस्ट थी। फाइनलिस्ट थी। आज तक इंडिया से फाइनल नहीं हुआ। मैं वैसे कह रहा हूँ कि उस एशिया में किस नंबर पे थी? नंबर 1 थी। ये फिर 90s पे आएंगे। ये मैं जवाब देता हूँ इन्हें। नंबर 1 थी। अच्छा, आपकी जब नंबर 1 थी तो आप आइलैंड से नहीं आ रहे थे? नहीं, हम लोग नहीं आए। नहीं, वो तो इसको कहते हैं बैड डे, अपसेट बोलते हैं। बैड डे था। नहीं, एक चीज है नजीब, पाकिस्तान इंडिया का आज तक फाइनल नहीं हुआ यार। ये कितनी कमाल की बात है। वैसे इस बार करा रहे हैं? मेरी वजह से नहीं हुआ। मुझे तो ये सबकी वजह से नहीं। आप दोनों मुझे ऐसे देख रहे हैं। हाँ यार, नहीं देखिए, मैं इसमें नहीं हूँ, आप दोनों की वजह से तो नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये है कि इस दफा इंशाल्लाह चांस है। इस दफा चांस है। मुझे इससे अच्छा मौका क्या है? 7वें नंबर पे पाकिस्तान है, उससे नीचे की टीमें हैं। 7वें पे श्रीलंका, 8वें पे एक पाकिस्तान से नीचे है श्रीलंका। अच्छा, इंप्रूवमेंट हो गई। बस मैं वही कह रहा हूँ, एक एशिया का में एक नंबर 1 टीम है, बाकी 7वें से शुरू होती हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो इससे अच्छा मौका इसलिए बोला नंबर 2, 3, 4, 5 वो ऐसे ही बोला है, फिर 6 भी बोल देता, वही तो आप कह रहे थे। लेकिन पॉइंट इज कि आज का मैच आप कैसा देख रहे हैं दोनों टीमों के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली हांगकांग, चाइना को तो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की ज़रूरत है। उनको ये कॉन्फिडेंस भी हासिल है कि वो इस टीम को पहले भी हरा चुके हैं। मैचेस जनाब सैटरडे संडे से शुरू होंगे। सही है, तो अभी क्या करें? ये तो एपिटाइजर है यार। तो अब ये वो जीते हुए हैं पहले। बासित भाई, एपिटाइजर कैसे हुआ? आपकी नज़र में नहीं होगा, मेरी नज़र में एपिटाइजर ही। अगर बांग्लादेश इनसे भी हारने लगे तो फिर पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम। यूएई से भी हारा हुआ है, एक बार हांगकांग से भी हारा हुआ है। बांग्लादेश के लिए जीतेगी तो बांग्लादेश विद गुड रन रेट जीतना चाहिए। जीतना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने 94 रन से जीता।
तो वो भी एक मैच देखें उनका श्रीलंका के साथ, आपस में कोई भी एक मैच हार सकता है, तो ये बड़ा काउंट करेगा। तो ये गेम प्लान होना चाहिए बांग्लादेश का। और जो पास में हारे हैं उस वक्त आई डोंट नो क्या टीम थी, अभी कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान से सीरीज़ जीते हुए हैं, एक कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, अच्छी टीम लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो टफ टाइम हांगकांग की टीम में वो नज़र नहीं आया, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। 2014 में हारे हैं बांग्लादेश। क्या चीज़? हांगकांग से 2014 में हारे ना जी। तो आप क्या 15 है, अब 25 है। तो अभी यूएई से भी तो हारे हैं, वो तो UAE से ऊपर नीचे चलता ही रहता है। वही मैं कह रहा हूँ, यूएई में जो टीम खेली है यूएई के साथ, वो टीम नहीं है, काफी चेंज हो गई, काफी 7-8 चेंज लड़के आए हैं। इनके पास स्पिन का भी अच्छा सारा वो है, पाकिस्तान से जीते हुए हैं, ठीक ठाक टीम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हांगकांग की उस वक्त टीम मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर थी। इस वक्त जो बैटिंग नज़र आई है, जो बॉलिंग नज़र आई है, वो सबके सामने है, एक्सपोज हो गई है। आप देख लें कि कितने रन्स पे आउट हो गई। अफगानिस्तान ने इतनी घास वाली पिच पे टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, उन्होंने अपनी बैटिंग को फॉर्म में लाने के लिए। तो ये चीज़ें सामने, रियलिटी यही है कि कोई मैच नहीं है आज। हाँ, अगर 6 ओवर का मैच होता ना तो फिर चांस था हांगकांग को, हांगकांग हरा सकता। वो बहुत 6 ओवर की वो क्रिकेट बहुत खेलते हैं ज़्यादा ना, क्रिकेट सही होती है बात है। उनके। अच्छा, पाकिस्तान के लिए बताइए, ओमान से कल जो मैच है उसके लिए हमें भी उसी तरह से आना चाहिए जैसे कल इंडिया ने किया है। आपको एक सुपीरियर टीम शो करना है अपने। अरे नहीं मेरे भाई, आपने मैच जीतना है यार, सीधा सीधा। क्या अगर वो इतनी लंबी मार्जिन से मैच जीते तो हम भी वो करें? वो करने में अपनी चीज़ें भूल जाए, मैच जीते सीधा सीधा। कामरान देखिए वैसे कोई एवरेज का मसला थोड़ी है, वैसे ट्रीट तो ऐसे ही करना चाहिए ना। पहले दोनों मैचेस होंगे, उससे कॉन्फिडेंस तो आता है, कॉन्फिडेंस आएगा। मैसेज जैसे इंडिया ने दिया ना बाकी टीमों को, तो पाकिस्तान भी दे ऐसे कि वन साइड मैच हो, टेलीफोन कर दे, मैसेज पहुंच जाएगा। देखिए वो ऐसे ही है, लेकिन ऐसे क्रिकेट अब खेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इंडिया के साथ जो मैच है एक दिन के गैप के बाद, तो वो फिर आपको उसके लिए ऐसी क्रिकेट, हार्ड क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब से भी एक सवाल इस बारे में कर लेते हैं। शाहिद, ओमान के मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे, क्या अपडेट्स हैं? ओमान की टीम को थोड़े से प्रॉब्लम इस साल और पिछले साल हुए थे कि जब उनके बोर्ड ने उनके पैसे रोक लिए तो 4-5 बड़े सीनियर प्लेयर, उनमें एक बिलाल भी है, वो भी बड़ा अच्छा स्पिनर था, वो छोड़ गए क्रिकेट, फिर वो उनके सिलेक्शन भी नहीं हुए। वो पे डिस्प्यूट ने ओमान की टीम को बड़ा हर्ट किया। अब उनके कप्तान जितेंद्र सिंह है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, और 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, वो है। अदरवाइज़ पाकिस्तान को इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सुकून से मैच जीतें, अच्छी तरह जीतें, स्टेटमेंट दें कि नहीं हम भी एक पावरफुल टीम है। और जिस तरह पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ में खेला, इंटेंट नज़र आया है पाकिस्तान का। 44 छक्के अगर आप 5 मैचों में मार रहे हैं तो इसका मतलब है आप 9 छक्के हर मैच में मार रहे हैं। थोड़ी सी विकटें ज़्यादा गिरी हैं मेरे हिसाब से, कि 37 विकटें पाकिस्तान ने इन 5 मैचों में खोई हैं। तो आज इसी तरह से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है इंटेंट के साथ कि 9 छक्कों को फिर 12-13 छक्कों पे लेके जाएं, और फिर इसी तरह विकटें जो खोई हैं उनको कम खोएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ थे। शायद भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, वो हमारे लिए बाहर वहाँ पे आके खड़े हुए थे। अच्छा, ये बताएं कि जैसे शाहिद भाई भी यही बात करें कि स्टेटमेंट एक देना जो है वो ज़रूरी होता है बिफोर द बिग गेम। इन राइटिंग दे दें स्टेटमेंट। अरे यार मैच जीते हैं, कोई ये मतलब पूल बी थोड़ी है जहाँ पे आपको रन रेट का भी ध्यान रखना है। आप अपनी प्रैक्टिस करें, मैच प्रैक्टिस करें, मैच जीतें सीधा सीधा। देखिए इंडिया को आपने स्टेटमेंट अंडर प्रेशर करना तो ऐसे ही करेंगे आप। अच्छी क्रिकेट आप क्लोज खेलेंगे या वो 10-15 रन से हम जीते तो फिर वो स्टेटमेंट स्ट्रांगली जाएगी नहीं। आपने किसी टीम को अंडर प्रेशर लाना ही है ना। ये पॉइंट है कि ट्राई सीरीज से पहले तो लोग ये कह रहे थे ना, सब आपको भी लग रहा था कि हम अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे, हमारा ट्राई सीरीज जीते तो एक इमेज गया कि हाँ तैयारी कर रहे हैं ये लोग। अब आज जो कल का मैच है उसमें अगर स्टेटमेंट देते हैं तो वो फीलिंग आएगी कि हाँ ये तैयार हैं, आ रहे हैं। अरे मेरे भाई, जिनसे जब मैच होगा वहाँ पे तैयारी होती है, एक बच्चा टीम के सामने थोड़ी तैयारी होती है कि बच्चा टीम को आप 200 रन से हरा दें और सामने वाली टीम डर जाएगी। क्या हो गया आपको यार? दूसरा ये भी होगा कि क्या इंडिया ने जो हराया क्या पाकिस्तान डर जाएगा? पाकिस्तान की बॉलिंग, उनकी बॉलिंग, अरे नहीं यार, पाकिस्तान की बॉलिंग फिनिश कर दिया है। पाकिस्तान की बॉलिंग फार बेटर है यार। आपको उस पिच पे खिला दो, घास वाली पिच पे, फिर मैं देखता हूँ। अगर ऐसी कंडीशन हुई, पहले तो कल ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान टीम के कि नया बॉल कौन करता है। 2 फास्ट बॉलर कौन से होंगे? क्या हारिस रऊफ खेलेगा, हसन अली खेलेगा, मोहम्मद वसीम खेलेगा,
फहीम मशरफ नया बॉल कराएगा, वो एक ट्रक महंगा हुआ ना फास्ट बॉलरों का, खेलना एक ने अब जो लास्ट वो फाइनल खेले हैं, तो अब कंडीशन डिफरेंट है। जैसे शायद भी ने कहा ना विकेटें वहाँ पे ज्यादा गिरी है, वो कंडीशन ऐसी थी टफ बैटर्स के लिए। थोड़ा सा ये देखना ज़ाहिर है हम कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। आज की हमारी ट्राई बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।